चीज़ को छोड़ो, तुम लोग यहाँ पर एक अच्छे स्कूल बना दो और कोई डोली चाय वाला यहाँ पर प्रमोट कर दो जो पाकिस्तान का नाम उस लेवल पर ले जाए और कुछ गेट्स को अट्रैक्ट करे। मैं ये चीज़ को आज मैं एक चीज़ देख रही थी यार, उस डोली चाय वाले को पूरे पाकिस्तान को पता है और उनको ये भी पता है कि वो किस तरह से चाय बनाता है, चाय के साथ जुबान लगाता है, वो उसका अपना अंदाज है, जिसकी वजह से बिल गेट चलकर उस तक आया कि भाई मुझे भी एक चाय पिला दो ताकि मैं भी वायरल हो जाऊँ। देखो चाय वाले ने बिल गेट्स को वायरल कर दिया। क्या बात है। अच्छा, और एक बात उधर बिल गेट्स ने की है, उन्होंने अपने एक्स पे ये लिखा है कि भाई इंडिया के हर मोड़ पे आपको इनोवेशन मिलेगी, चाहे वो चाय हो या किसी भी चाय हो, खाना हो, रोटी हो, दाल सब्जी हो, हर चौक में चौराहे पे आपको मिलेंगे वो, ठीक है। और वो हमारा जो कल्चर है तकरीबन सेम ही है, लेकिन हम मानते नहीं इस बात को। हम कहते हैं नहीं जी, इंडियंस का, हिंदुस्तान का कल्चर लेता, पाकिस्तान का लेता। जब उड़ी सेक्टर पे धमाका हुआ था, ब्लास्ट हुआ था, उनके काफी फौजी 40-35-40 मारे गए थे। वो उनका एक खान साहब है, टीचर है वो, ठीक है। वो कह रहा था कि अगर उस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब होते ना तो वो कराची उड़ा देते। तो भाई हम क्या बच्चे हैं छोटे। तो बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूट है IIT, इंडिया से इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ से वो लोग बन के निकल रहे हैं, जहाँ से वो जाकर CEO लग रहे हैं, उनके माइक्रोसॉफ्ट के लग रहे हैं, गूगल के लग रहे हैं। इस तरह के कोई हमारे पास प्रोजेक्ट्स नहीं है, इस तरह के हमारे मुल्क में कोई इंस्टीट्यूट्स नहीं है जिसका एक बड़ा नाम हो, वेल रिकग्निशन हो पूरी दुनिया के अंदर। वहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है, उनके नौजवानों के पास है। जंग में सिर्फ हमें बताया गया कि मुकाबला हुआ है, हालांकि हमें पता है कि किस तरह उन्होंने पतलूनें उतरवाई थी हमारी फौज की। 93,000 और अभी तक मीम्स चल रहे हैं। बिल्कुल, आज तक मीम चल रहे हैं। जब मैंने पिक्चर्स देखी, मैं तो जिंदगी में सबसे ज्यादा शौक ही शायद ये पिक्चर देख के हुआ था कि भाई इंडिया का लेवल चेक कर लें कि बिल गेट्स साहिब जो है वो कहाँ पर आके जो है चाय पी रहे हैं। और डोली चाय वाला वो भी कोई आम बंदा नहीं है, उसकी भी भाई बहुत फेमस बंदा है वो। उसकी अगर आप कोई भी वीडियो उठा के देख लें तो मिलियन व्यूज है उस बंदे के ऊपर, और जो उसका जो स्टाइल है वो पूरी दुनिया को उसने अट्रैक्ट किया। और हम ज़मीन पे, हम वो आसमान पे पहुंच चुके हैं। इनमें सबसे आदि है कि हम मुसलमान होके उतना ईमानदार नहीं है जितना वो के नॉन मुस्लिम होके ईमानदार हैं। इस सबसे पहले हम इस्लाम के असूलों पे चलेंगे तो हमारा कुछ होगा। वहाँ पे मोदी का अगर आप कहते हैं ना हिंदुस्तान है, तो यहाँ पे फिर इमरान खान का पाकिस्तान भी होना चाहिए था। तो जैसे अगर आपको पता है कि यहाँ पे कोई भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, ना सुजुकी है ना होंडा है, यहाँ पे हर चीज़ महंगी है, ना एप्पल है ना आईफोन, कोई चीज़ें नहीं है। वो लोग जंग की बात नहीं करते, वो लोग पीस की बात करते हैं। अच्छा। वो लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, वो लोग एजुकेशन की बात करते हैं, वो लोग अपनी इकोनॉमी को बेहतर करते हैं, वो लोग डिफेंस की बात करते हैं। और लोगों से भी वो यही कहते हैं कि अगर आप भारत आते हो, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करो, यहाँ पर मेड इन इंडिया को प्रमोट करो, यहाँ पर एजुकेशन को प्रमोट करो। अब अगर बदले में हम सिक्योरिटी देंगे तो यही चीज़ हमने एक प्राइम मिनिस्टर को या एक प्रेसिडेंट को नहीं देखा। भारत में अब ये चीज़ आम हो चुकी है, वहाँ पर लोग आते हैं, इंजॉय करते हैं। जो चीज़ उनको उनकी कंट्री में नहीं मिलती वो उनको भारत में मिल जाती है। वहाँ पर हर शख्स को उसकी सलाहियत के मुताबिक, चाहे कोई अच्छा सिंगर है, अच्छा प्लेयर है, अच्छा होस्ट है, अच्छा प्रेजेंटर है, अच्छा मैनेजर है, उसको अपनी स्किल्स के मुताबिक जो खुदादाद सलाहियतें हैं उसको एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, उसको परफॉर्म करने का मौका मिलता है। वहाँ पर सिंगिंग की एकेडमीज़ हैं, वहाँ पर डांस सिखाने की एकेडमीज़ हैं, वहाँ पर प्रेजेंटेशन की स्किल्स की प्रॉपर ट्रेनिंग्स की एकेडमीज़ हैं, जहाँ पर नौजवानों के अंदर एतमाद आता है, खुद एतमादी आती है। उन्होंने 2-3 अपने स्पेस मिशंस किए हैं, वो उसमें वो सक्सेसफुल हुए हैं। वो चीज़ें देखती है दुनिया के भाई एक और मुल्क जो है वो तरक्की की दौड़ में आगे निकल रहा है, हमारे मुकाबले में आ रहा है। तो फिर ये जो बड़े मुल्क होते हैं ना, जो तरक्की याफ्ता मुल्क होते हैं, उनको ये नहीं होता कि एक दूसरे से आगे निकलें, वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। इसका सारा क्रेडिट जो है वो मोदी साहब का जाता है। मोदी साहब ने जैसे इंटरनेशनली अपने मुल्क को जो है रिकॉग्नाइज करवा दिया है, फिर उनको पूरे मुल्क को जो है वो एक कह दिया है कि भाई हमारा मुल्क बिल्कुल सेफ है, कोई भी दुनिया में आके जो है वो आके कुछ भी कर सकता है। इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है कि बिल गेट्स, दुनिया का अमीर तरीन इंसान जो है, वो आके एक ढाबे वाले से चाय पी रहा है। और इंडिया बहुत आगे है टेक्नोलॉजी के हवाले से। टॉप जो कंपनीज हैं टेक्नोलॉजी की, उसमें इंडिया के CEOs बैठे हुए हैं। इसके अलावा भी टूरिज़्म भी, पूरी दुनिया से लोग टूरिज़्म के सिलसिले में इंडिया में आते हैं, पढ़ने आते हैं, पढ़ाने आते हैं, हर सिलसिले में आते हैं, लेकिन पाकिस्तान में नहीं आते। जो मैंने देखा है कई बार चिरागों को बुझाकर, इस सब के मुकद्दर में सहर ही नहीं मोहसन, मैंने देखा है कई बार चिरागों को बुझाकर। इंडिया के चाय वाले वैसे ही मतलब फेमस। कभी अगर हम मोदी साहब की बात करें, वो भी चाय वाले थे, आज डोली चाय वाले। हिंदुस्तान में जो IT है वो बहुत हमसे बहुत आगे है। इसमें तो कोई शक नहीं है। तो जारी बात है, बिल गेट्स ऐसे इंडिया जाता है जैसे उनका ससुराल है, उनका घर है। चाय पीने के लिए ताज होटल चले जाते हैं, वो ठीक हो गया, उनके लिए वो कमी तो नहीं थी। लेकिन उन्होंने जाके चेक किया, देखा कि यार एक बंदा चाय बना रहा है सड़क के किनारे, इसकी चाय पी के देखो। तो खैर से उनके जो प्राइम मिनिस्टर वो खुद कहते हैं जी मैं खुद, मेरा वालिद चाय बेचता था, मैं खुद चाय बेचता था। अभी राम मंदिर बनाया, आपकी कितनी सेलिब्रिटी, उनकी इंडियन फिल्म एक्टर सब गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अक्षय ने 10 करोड़ रुपए दिया, बिल्कुल दिया ना।
यहाँ एक मस्जिद बनती है मोहल्ले में, आप तो 100 रुपया नहीं देते चंदा। वो अखंड भारत, मैंने आपको लास्ट इंटरव्यू में बताया था कि अखंड भारत बनाना चाहते हैं। नहीं, मैं आपने अगर लास्ट इंटरव्यू में बताया भी था तो शायद मैंने तब भी डिसएग्री किया होगा। उनकी जो किताब है ना, मजहबी किताब संस्कृत, उसमें ये लिखा है कि जब तक सिंधु नदी, ठीक है, दरिया सिंध जी, जी। ये हिंदुस्तान में शामिल नहीं होता, हिंदुस्तान मुकम्मल नहीं होगा। असल चेहरा इंडिया का नहीं दिखाते। जब भी कोई बाहर से विजिट पे आते हैं तो उनको दीवार दे दी जाती है कि जहाँ बिल्कुल एक यानी कि ज़्यादा अच्छे लोग जो बाहर से आते हैं विजिटर्स, वो उनको स्पेशल जगह पे लेके जाया जाता है, लेकिन उनके अंदर वाली जगह नहीं दिखाई जाती। अक्सर जो गरीब इलाके हैं या गरीब जगह हैं, ठीक है, दिखाने के और खाने के और होते हैं। यही बात इंडिया की, वो दिखाते कुछ और हैं और उनका होता कुछ है। अच्छा, तो मतलब क्या है इंडिया? मैं जानना चाहूंगी क्या है इंडिया जो इंडिया दिखा नहीं रहा, क्योंकि हम सबको तो यही पता है कि वो बढ़ती हुई दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन रहा है, उसके मुल्क में डेवलपमेंट हो रही है, लोगों को राइट्स मिल रहे हैं। क्या ऐसा चेहरा इंडिया का जो हमें नहीं पता? अक्सर आपने देखा होगा कि वहाँ पे जुल्म होता है, लेकिन किसके साथ? मुसलमानों के साथ।